हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अतर पाशा आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ और आज फिर से कुछ एक छोटा सा अपडेट आपको दूंगा कोरोना वायरस के बारे में। और जैसे देख रहे हैं आप कि पिछली बार जो हालात थे लास्ट ईयर और अब जो हालात बन रहे हैं फिर से मार्च में, या आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बदलाव ऐसा ये चीज़ में हुआ है कि काफ़ी मार्केट ओपन हो गए हैं और लोग जो है पार्टीज़ वगैरह ज़्यादा चल रहे हैं और लोग अपने रूटीन वर्क में आ गए हैं। तो लोगों के दिलों से जो है उसका डर और खौफ जा चुका है। लेकिन क्या हमको कोरोना वायरस से डरना है या लड़ना है? जी, तो हमें इससे बेशक लड़ना है, हमें इससे डरना नहीं है। और सबसे ख़ास बात मैं जो ये बताना चाहता हूँ कि पहले मैं जो आपके सामने था, I was with probably N95 mask. Now I am with a very simple surgical mask. और मैं ये बताना चाहता हूँ कि वायरस का जो इन्फेक्टिविटी था, जो ट्रांसमिशन था, डेफिनेटली इट हैज़ स्लो डाउन, बट दिस इज़ अ पैंडमिक। पैंडमिक में यू हैव एपिडेमिक विच इज़ बेसिकली हैपनिंग वर्ल्ड वाइड। तो अभी फ़िल वक्त तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ पर काफ़ी जो अपने एयर ट्रैवलिंग है या फिर रोड ट्रैवलिंग है उस पर काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई गई हैं। लेकिन उसके बावजूद जो हमारे स्टेट रोड्स है, दूसरे स्टेट्स में फ़िलवक्त जो हमारे नेबरिंग स्टेट जैसे महाराष्ट्र है, उसमें आप देख सकते हैं कि फिर से एक सर्ज आया है एक नए म्यूटेंट स्ट्रेन का। तो उसमें हमको फिर से एहतियात बरतना बेहद ज़रूरी हो जाता है। थोड़ा सा मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग फिर से जो मास्क जो आजकल कोई भी नहीं पहन रहा है, मैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा फिर से आप मास्क का यूज़ करिए। आप जब भी हेल्थ केयर सेंटर जाएं, चाहे या क्लिनिक जाएं या डायग्नोस्टिक सेंटर जाएं या फिर आप किसी हॉस्पिटल जाएं, तो आप मास्क का इस्तेमाल करिए और बग़ैर मास्क के मत घूमिए। कभी अगर आप ऐसे इलाके में हैं जहाँ पे पब्लिक सर्विस है, जहाँ पे भीड़ है, तो थोड़ा अपने आप को दूर कर लीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग फिर से आप अपना लीजिए। और पहले जैसा था कि बीमारी के जो सिम्टम्स थे और अब जो बीमारी के सिम्टम्स है उसमें कोई बदलाव आया है। डेफिनेटली एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ, लोग काफ़ी ज़्यादा जो है अटेंटिव हो गए हैं अपने सिम्टम्स को लेकर। वो इमीडिएट डॉक्टर से रुजू भी हो रहे हैं और अब आपको डॉक्टर्स या फिर आपके पास के क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स इजीली आप उनसे अप्रोच हो सकते हैं और टेस्ट भी इजीली करवा ले सकते हैं। लेकिन कई लोग आज भी अपने सिम्टम्स को जो है निगलेक्ट कर कर बीमारी को बढ़ा रहे हैं। वो चीज़ ना करें। इसके जो कॉमन सिम्टम्स हैं जैसे सर्दी, ज़ुकाम, जो ओवरलैप करते हैं आजकल जो है आपकी सिंपल फ्लू से, तो दोनों के सिम्टम्स एक होने से लोग उसे नेगलेक्ट करते हैं। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि इसे नेगलेक्ट ना करें। अगर आपको सिंपल हल्का सा बुखार, सर्दी, सर में दर्द हो तो ये माइल्ड सिम्टम्स कहलाते हैं। और अगर आपको खांसी हो, उसके साथ में बुखार काफ़ी तेज़ हो 103, 104, तो ये मॉडरेट सिम्टम्स में आते हैं। और अगर आपको इसी के साथ आपको दम चढ़ना शुरू हो जाए और या फिर आपको चलने में दिक्कत हो, काफ़ी कमज़ोरी हो, तो ये सीवियर सिम्टम्स में आते हैं। तो आप इन सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करिए और देखिए कि अगर आप माइल्ड सिम्टम्स में हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप दूसरों के तरफ ये बीमारी ना फैलाएं और अपने आप को आइसोलेट कर लें। आज जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ बता रहे हैं कि जो इन्फेक्टिविटी है इस वायरस की 10 दिन के बाद मुकम्मल तौर पे नहीं होती है। तो आप 10 दिन से कम एक 8 से 10 दिन का आइसोलेशन आप रखें, पर्टिकुलरली हाई रिस्क इंडिविजुअल्स से। हाई रिस्क इंडिविजुअल्स वो हैं जो आपके घर में ज़ईफ़ लोग हैं, वो लोग जिन्हें डायबिटीज़ है, वो लोग जो कैंसर ड्रग्स पे हैं, वो लोग जो स्टीरॉइड्स लेते हैं, वो लोग जो डायलिसिस पे जा रहे हैं, जो हार्ट पेशेंट्स हैं, ऐसे लोग हाई रिस्क पेशेंट्स हैं। तो इनसे थोड़ा सा आप आइसोलेशन करिए। और अगर ऐसे पेशेंट्स को माइल्ड सिम्टम्स आएँ तो आप सिर्फ आइसोलेशन से नहीं चलेगा, आप डॉक्टर को आपको रुजू होना ज़रूरी है। आजकल लोग घर में जो है गर्मी की वजह से एसी का भी इस्तेमाल बढ़ गया है। तो घर में आप एसी का इस्तेमाल जो है सफाई नहीं हो रही है और उसी पर जो है लोग लास्ट ईयर
जैसा इस्तेमाल कर रहे थे उसी तरीके से अपने एयर कंडीशन को इस्तेमाल घरों में कर रहे हैं, जिससे उनके काफ़ी उनको फ्लू के सिम्टम्स हो रहे हैं, which actually are very much similar to the coronavirus. So I recommend you to please take care of your home also. अंदर के घर के अंदर जो है आप साफ़ सफाई भी आप उसको मेंटेन करिए। उसके अलावा टेस्ट अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे आप टेस्ट कराइए। और दवाइयों के हद तक अगर माइल्ड टू मॉडरेट इलनेस है तो बग़ैर दवाइयों के या सिर्फ बेसिक मेडिसिन से, सपोर्टिव मेडिसिन से, और जैसे अवॉइडिंग एक्सपोजर टू कोल्ड एंड isolating yourself will definitely help you when you are landing up in a severe illness। तो मैं रिकमेंड करूँगा जब शदीद इन्फेक्शन हो तो आप दवाखानों में शरीक हो जाए। अब पहले जैसे हालात नहीं हैं, अब दवाखानों में हर दवाखाने में एक सिस्टम बन चुका है, छोटे से लेकर बड़े दवाखाने में आप अपनी जो है इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से अपने करीबी या फिर आप कहीं अच्छे से दवाखाने में शरीक होकर अपना इलाज कराइए। अपने आप को नेगलेक्ट मत करिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। एक और बात मैं इसमें वाज़ेह तौर से कहना चाहता हूँ कि कई लोग जो है जिन्हें माइल्ड सिम्टम्स हैं, माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स है, वो करीब के क्लिनिक में भी विज़िट नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्टली फार्मेसी को जा रहे हैं और ओवर द काउंटर मेडिसिन लेकर उनको कोई और साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं। दैट इज़ नॉट राइट। प्लीज़ टेक प्रिस्क्रिप्शन अंडर सुपरवाइज्ड गाइडेंस फ्रॉम ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। आप किसी भी मेडिकल शॉप से डायरेक्टली कोई भी मेडिसिन लेकर अपने सिम्टम्स को कम करके बाद में 1 हफ्ते के बाद आप कॉम्प्लिकेशन में जाने के उसमें काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो उसमें आप अपने आप को बचाएं ऐसी चीज़ें करने से, ऐसी चीज़ों से दूर रहें। आप ओवर द काउंटर मेडिसिन मत लीजिए। और मेडिकल शॉप वालों से भी मैं उनसे कहूँगा कि प्लीज़ डोंट इनकरेज ओवर द काउंटर मेडिसिन। उन्हें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा आप दवाइयाँ मत दीजिए। और टेस्ट भी अगर डॉक्टर कहें तभी आप टेस्ट करवाइए। टेस्ट के ताल्लुक से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग घबरा कर पहले ही दिन सीटी स्कैन करा ले रहे हैं, जो सीटी स्कैन उनको पहले दिन सीटी स्कैन करवाने से उनको कुछ भी उसमें पता नहीं चलेगा और लोग उससे गाफिल रह रहे हैं। वो लोग समझ रहे हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूजुअली सीटी स्कैन में कुछ भी चेंजेस बताने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन होने चाहिए, तभी सीटी स्कैन में कुछ बता सकता है। और लोग ब्लड टेस्ट भी काफ़ी एडवांस ब्लड टेस्ट जो आईसीयू में पेशेंट्स के साथ किए जाते हैं, लोग डायरेक्टली जाकर जो है आउट पेशेंट में करा ले रहे हैं। और कई लैब डायग्नोस्टिक्स छोटे जो है मैं देख रहा हूँ कि कई लोग बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के भी कई टेस्ट कर दे रहे हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ों को इनकरेज ना करें। हेल्थ सिस्टम को एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलाएं ताकि सभी लोगों का इसमें भला हो सके और लोग जो है बेखौफ रह सकें। वरना डर के माहौल से लोग अननेसेसरी मेडिसिन भी ओवर द काउंटर ले रहे हैं और अननेसेसरी टेस्ट भी करवा रहे हैं और उससे पैनिक अपने आप को क्रिएट कर ले रहे हैं। जब तक डॉक्टर आपसे ना कहें, ना अननेसेसरी कोई दवा खाइए और ना ही अननेसेसरी आप कोई टेस्ट करवाइए। आप बग़ैर डॉक्टर की राय और मशवरे के कोई भी कदम मत उठाइए। थैंक यू।